हेलो गाइस, मैं आप लोग के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड सैंगची छोटे होते दिखाई जाती है जो अपने हाई स्कूल में अपनी क्लास में होती है, पर उसका सारा ध्यान और ही बातों में होता है। वो सर की तो बात ही नहीं सुन रही होती, जिसकी वजह से सर उसे खड़ा करके काफी ज्यादा डांटने लगते हैं और यहाँ तक ये भी कह देते हैं कि अपनी मॉम को कल लेकर आना, मैंने उनसे बात करनी है। ये कहकर जब सर क्लास से चले जाते हैं उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अब तुम अपनी मॉम को कैसे लेकर आओगी, पहले भी तुम्हारी मॉम एक वीक में 2 बार आ चुकी है। इतने में सैंगची की फ्रेंड को बाहर से कुछ लड़के इशारा करने लगते हैं कि इसको भाई हमारे पास लेकर आओ, पर सैंगची जो जाने का नाम नहीं ले रही होती है, कह रही होती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अगर तुमने जाना है ना तो वहाँ पर चली जाओ। पर वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी मॉम आएगी, तो वो उसे बताती है कि नहीं मॉम नहीं, मैंने भाई से बात कर ली है। पर इतने में उसका मूड ऑफ हो जाता है जब उसका भाई मना कर देता है। रास्ते में भी अपने भाई को इतनी बातें सुनाते हुए जा रही होती है। इतने में जब घर पर पहुँचते तो उसको अपनी मॉम से पता लगता है कि उसका भाई सोंगयान घर पर आ गया है, तो वो उसके लिए फ्रूट्स लेकर ऊपर जाती है। पर इतने में आगे देखते है कि सोंगयान उसके भाई की जगह जोशु बैठा होता है, जो हमारा इस ड्रामे का मेन लीड कैरेक्टर होने वाला है। सैंगची तो उसे देखने के बाद बिल्कुल चुप हो जाती है और उसे लग रहा होता है कि ये उसका भाई है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। तो वो जोशु से कहने लगती है कि क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, जिस पर वो कहता है कि नहीं, तुम पास में आकर देख सकते हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। पर इतने में उसका पीछे से भाई सोंगयान आ जाता है और आकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उसको आकर थोड़ा बहुत तंग करने लगता है। इतने में जोशु आकर सोंगयान से पूछने लगता है कि क्या हम दोनों इतने मिलते हैं कि तुम्हारी बहन ने मुझे ये कह दिया कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। ये सुनने के बाद तो सोंगयान उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आ जाऊंगा, और तुम्हें क्या ये मैं लग रहा था। इस बात को बदलते हुए सैंगची कहने लगती है कि मैंने तुमसे एक बारे में बात की थी, पर उसका भाई तो वहाँ से जाने लगता है। पर सैंगची कहने लगती है कि मेरी बात तो सुन लो, मेरी तो हेल्प कर दो। वो कहने लगता है कि अच्छा बताओ क्या हेल्प चाहिए, जिस पर सैंगची कहती है कि पहले हाँ बोलो। तो वो कहता है कि अगर मैं ना बोलूं तो क्या तुम मामा को बता दोगी। अब ये सुनते साथ तो सैंगची रोने लगती है और मामा को आवाज़ देने लगती है कि भाई ने मुझे मारा है, जबकि सोंगयान ने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था। वो देख रहा होता है कि इससे तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, और ये मामा को बुलाना शुरू होगी। इतने में उसकी मॉम आकर सोंगयान को डांटने और मारने लगती है और सैंगची जो जोशु के पीछे छुपी होती है, जैसे उसकी मॉम सोंगयान को मारते हुए वहाँ से ले जाती है तो सैंगची जोशु से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे टिश्यू दे सकते हो, और जब वो उसे टिश्यू देता तो उसे कहने लगता है कि तुम्हारा भाई इतना भी बुरा नहीं है, अगर उसने तुम्हें ना कर ही दी थी तो तुमने तो उसको अपनी मॉम से ही मार पड़वा दी। तो सैंगची कहने लगती है कि तुम्हें उसका नहीं पता, वो बहुत बुरा है, कभी भी मेरी इस तरह हेल्प नहीं करता, अगर मैं उसे बता देती तो वो बिल्कुल भी ना करता। तो जोशु कहने लगता है कि तुम्हें किस चीज में हेल्प चाहिए थी। अब उसकी बात को सुनते हुए सैंगची कहने लगती है कि क्या तुम कल फ्री हो, तो वो कहने लगता है कि कल, पर क्यों, मुझे पहले बात बताओ। तो वो उसे बता देती है कि तुम स्कूल में मेरी रिपोर्ट लेने के लिए चले जाना। पर वो कहने लगता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, तुम अपने भाई को कहो ना जाकर। जिस पर सैंगची कहने लगती है कि अगर तुम मेरे भाई को प्लास्टिक सर्जरी का नाम बोलते तो हम। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।